हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पहला और दूसरा क्लास बहुत पसंद आया होगा। दूसरा क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा टोसेंट कैसे निकालते हैं, टोसेंट निकालने का विधि और उस पर आधारित प्रश्न भी हम लोगों ने किया और उसमें हम लोग मास्टर हो गए हैं। तो आइए अब देखते हैं जो और बेसिक रूल है जिसके आधार पर प्रश्न पूछता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जब तक हम नहीं जानेंगे तो परीक्षा में सभी प्रश्नों का हल करने में हमको समय लग सकता है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगला टाइप है, इसमें रूल है ऊपर में जितना भी टर्म नीचे वाले से बड़ा है उनमें नीचे वाले से भाग देकर उसके शेषफल को क्रमशः लिखेंगे। या तो उसमें भी कर रहे थे, खैर ठीक है, लेकिन उसमें पावर था, इसमें पावर नहीं है। यह धनात्मक वैल्यू देता है, अतः इसे पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। पहले हम बता चुके हैं रिमाइंडर दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रिमाइंडर। चलिए, इसमें भाग करके जो आएगा वह रिमाइंडर हो जाएगा, वह शेष हो जाएगा। देखते हैं कितना बचता है। 13 से भाग कीजिए इसमें 375 में। 13 दूनी का 26, 13 39 नहीं जाएगा, 13 दूनी का 26, बचा क्या? 11 बचा। 11 मतलब 115, 115, 13 5 65, 63 78, 63 91, 13 14 से 13 17 से नहीं जाएगा, 13 14 से बच रहा है। 104 में 115 में से 104 घटा देंगे तो क्या बचेगा? इसमें 11 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, इसमें कीजिए 13 से कितना में करना है? 819 में। 13 में 819 से कीजिए। 13 दूनी का 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 78, 13 78, 13 91 नहीं जाएगा, 13 78, 78 का मतलब क्या हुआ? 3 बचा। 78 के बाद 3 बच रहा है तो 3 पर 39, 13 26 33 39, इसमें रिमाइंडर 0 बचा, 0 बचा रिमाइंडर। आगे देखते हैं, जब बच गया 0 और बटा में 13 है तो रिमाइंडर का मान हमेशा 0 ही होगा, 0 से गुना करके, क्योंकि 0 में किसी से भी गुना करेंगे तो वह 0 ही होगा। आगे देख लेते हैं गुना इसको डिवाइड करके। 13 3 26 13 13 चौका 13 5 65, 13 78 नहीं जाएगा, 13 5 65 और 65 चला गया इसमें से, तो क्या बचा? 11, 119। 119 को 13 से भाग कीजिए। 13 5 65, 13 58, 13 91, 13 14 से 13 17 से 117, इसमें 2 बचा रिमाइंडर। आगे 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, 260 हट गया, 260 हट गया। पीछे भी हम लोग किए थे इस तरह का। क्या बचा रिमाइंडर? 4 बचा। और चूंकि 0 से गुना है तो हमारे रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर 0 हो गया। अब देखिए रूल 2 क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा नहीं, यानी जो बेस रहेगा, ऊपर बेस रहेगा, मान लीजिए ये 34 है और ये 5 है, तो ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर भाज्य नहीं है, या भाज्य नहीं है, क्या है? शेष है। जो दिया जाएगा प्रश्न में वह शेष रहेगा, ठीक है। और शेष में भाजक से भाग नहीं लगता है, शेष में भाजक से भाग नहीं लगता है, यानी जो रिमाइंडर रहेगा उसमें हम डिवीजर से भाग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो बच चुका है, रिमाइंडर बन चुका है, अब उसमें भाग करके कहाँ ले जाएंगे उसको, बल्कि भाज्य में भाजक से भाग लगता है, डिविडेंड में डिवाइजर से भाग लगता है। पहला क्लास देखिए इसका, हम बताए हैं वीडियो नंबर 15, अर्थात आधार में हर यानी बेस में न्यूमरेटर से भाग कर शेष लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इसमें रिमाइंडर हो जाएगा 4। अब इसको इस विधि से कर लें, 34 5 से करनी है ना, 5 6 का 30 हो जाएगा,
4 हो जाएगा रिमाइंडर, शेषफल 4 हो जाता है। अब आप कीजिए कि इसमें भी भाग करते हैं 5 से, ये संभव है? आइए करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि ये तो शेष बच चुका है, इससे कम ही है ना, शेष बच चुका है। तो यही मेन समझाने का उद्देश्य है कि जो एक शेष होता है, तो जो शेष होता है तो ये शेष को ऊपर दे के ही प्रश्न पूछेगा आपसे। इसको शेष को मान लीजिए कि ऊपर दे के ही प्रश्न, और क्या क्या इसका पावर देगा, कैसे देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। जैसे हम लोग टोसेंट मेथड को देखें उसी तरह से सभी विधि को देखेंगे। और चूंकि यह बेस जानना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग आगे और भी सब देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से यह होगा कि आपका जो आंसर होगा सटीक होगा और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगला रूल देखिए, आधार में हर डिनोमिनेटर से भाग करके शेष लिखते हैं। ये आधार हो गया, बेस हो गया। डिनोमिनेटर हर से भाग करके इसमें लिखेंगे, जो शेष बचेगा इसको यहां लिखेंगे। शेष पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, एक बचेगा रिमाइंडर, इसका पावर 26, ठीक है, इसका पावर 26। पावर कितना भी रहे एक का, एक ही होगा। अब इसमें रिमाइंडर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम पूछे, शेषफल प्रमेय पूछे, तो हम ऊपर में कम से कम संख्या लाएं। और कम से कम संख्या में क्या, कम से कम संख्या में 1 लाएं या -1 लाएं। जब हम 1 या -1 ला देते हैं तो हमारा प्रश्न का बनाना बहुत इजी हो जाता है, आंसर के करीब पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला रूल। आधार का पावर मतलब आधार का घात, बेस का घात, चाहे जितना भी रहे, बेस को, आधार को इस तरह लिखते हैं कि आधार में हर से भाग करने पर आधार 1 या -1 बचे। भाग करने के बाद आधार 1 या -1 बचे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, यह हो जाएगा 23 और यह हो जाएगा 24। अब इसका पावर क्या है, इसका पावर है 26। अब ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, जबरदस्ती का भाग करना। कैसे, जबरदस्ती का रिमाइंडर निकालना। तो ये जबरदस्ती कुछ नहीं है, कहने का मतलब यह है कि यदि 23 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 23 है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा तो वो एक पैंचा लिया जाता है, उधार लिया जाता है। तो उधार क्या होता है, उधार और कुछ नहीं होता है, लोन होता है, ऋण होता है। तो वह एक माइनस हो गया और -1 का पावर 26 हो गया और बट्टा में 24 हो गया। -1 का पावर इवन है, सम संख्या है। यदि -1 का पावर 2 होता है तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो ऐसा 2 कै गो है, 13 गो है, 13 दूनी का 26। तो इसका मान 1/24 होगा। फाइनल आंसर रिमाइंडर हमारा 1 होगा, ठीक है। आगे देखें, चलिए बाबू इसका देखते हैं। अब ये तो हम बताए थे, दोनों यदि इवन रहेगी संख्याएं, क्या रहेगी, इवन रहेंगी, ऐसा बताए थे हम। नहीं, दोनों को प्राइम रहेगी, को प्राइम, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। को प्राइम जो संख्या रहेगी दोनों, तो इनका टोसेंट निकालते हैं और उस टोसेंट से इसके पावर में भाग करेंगे और जो शेषफल आता है उसको यहाँ लिखेंगे और फिर आगे रिमाइंडर निकालने का काम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें टोसेंट कितना है। और हम बताए थे प्राइम नंबर है 7, तो 7 का टोसेंट 1 कम होगा, 7 का टोसेंट हो जाएगा 6। तो 6 में 95 से भाग कीजिए, तो 6 में 95 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 15 छक्का 90, कट जाएगा, बचेगा 5, 2 का पावर 5 बचेगा। कैसे बचेगा, 95 में 6 से भाग करते हैं
तो इसमें शेष बचता है पावर पर 2 का पावर 5। नीचे क्या है 7। अब क्या लिखेंगे आगे, 2 का पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को अभी हम बताए हैं कि आधार से इस तरह भाग करते हैं पावर को ले करके बेस का कि उसमें एक शेष बचे। तो इसको काटेंगे तो आगे हो जाएगा, किसी तरह हो जाएगा, लेकिन 2 का पावर एक विधि है यह बनाने का, और यह बहुत ही सवाल को सरल कर देता है। 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। वो किस लिए, तो हम बताए थे पीछे, इसलिए 2 का पावर गुना में पावर जुट जाता है, गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, अब इसमें शेष कितना बचा, ये हो जाएगा 8। 8 में 7 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 बचा, और इधर कितना है 4 है, बट्टा में 7। आपका रिमाइंडर आंसर हुआ 4। ठीक है, कितना इजी है, आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। यदि आधार 1 से कम हो, या आधार 1 से कम हो, इससे आधार 1 से कम हो, तो पावर का इवन होने पर, इवन मतलब सम संख्या, पावर का इवन होने पर, सम संख्या होने पर, और मतलब विषम होने पर, पावर का सम होने पर रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तथा पावर का विषम होने पर रिमाइंडर आधार ही यानी बेस ही रिमाइंडर होगा, हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह का प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न का ये सब रूल है। तो इतना सारा रूल किसको याद होगा, संभव है नहीं है, लेकिन यह रूल है, और रूल हम लोग जानेंगे और समझेंगे, और क्यों होता है यह हम लोग देखेंगे, सेकंड का काम है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, हम क्या कहे हैं, रिमाइंडर माइनस भी होता है, रिमाइंडर प्लस भी होता है। तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा, -1 का पावर 26, और ये 26 है। तो इसका पावर कितना भी कीजिएगा -1 का, आज यदि इवन रहेगा तो वो तो 1 ही देगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। तो शर्त के अनुसार तो हमारा आंसर सही है। यदि आधार 1 से कम हो तो पावर सम होने पर, पावर सम होगा तो क्या कर देगा, इसको माइनस में भी आएगा तो इसको प्लस बना देगा। ठीक है, और यदि पावर ऑड हो, विषम हो, इसे समझने के लिए हम लिखे हैं, ये याद करने की बात नहीं है। और यदि यह विषम होगा, ऑड होगा पावर, तो इसे क्या बना देगा। चलिए एक और प्रश्न लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं। ये 26 हो गया, और इसका पावर 27 लिख लेते हैं, तो यह -1 हो गया, और यह 26 हो गया। ठीक है, इसका पावर 27। अब नेक्स्ट एग्जांपल है। अब कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा वह आधार ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि -1 का पावर आप 3 कीजिएगा तो -1 ही आएगा, तो -1 ही होएगा। तो ये कितना बार, 9 बार -3 है, 9 बार, तो 9 बार भी कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 बार भी इसका पावर कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इसलिए यह विषम संख्या, माइनस का पावर विषम संख्या है तो वह माइनस ही देता है, और सम संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यह -1 हो जाएगा बट्टा में 26। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 1 घटा के, 1 घटा के, घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 25। अब कह रहा है कि आधार ही हमारा, बेस ही हमारा उत्तर होगा। 25 हुआ आंसर। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। हम बोले थे कि पावर को -1 या 1 के रूप में लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, अब कहिए आप कि कैसे भाग किए, कैसे क्या किए, तो जबरदस्ती भाग करेंगे। इधर देखिए, भाग किस में देंगे, 25 में। कितना से भाग देंगे, 26 से भाग दे रहे हैं। 25 से कितना मत में गया, 26 से कम 2600, 26 से कम 2600 गया ना। अब नीचे क्या हो गया, माइनस में 1। तो ये जो -1 है यह बैलेंस करता है, यह बैलेंस करता है। ठीक है, यानी एक कैरी किया। ठीक है,
आगे प्रश्न देखिए, ऐसे ही लिखा जा रहा है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन यह जानना जरूरी है। ये यदि पावर आधार का n रहे और यदि इसका हर जो है यह आधार में एक जोड़ के रहे, ठीक है, इसके रूप में रहे, तो सिर्फ पावर देखेंगे, पावर ही देखना है। यदि सम है तो क्या होगा, 1 होगा। सम है तो 1 इसलिए होगा पावर, क्योंकि यह माइनस में भी आएगा तो उसको सम रहेगा तो प्लस बना देगा, और यदि विषम रहेगा तो यह इसमें से घट जाएगा। 1 जो है विषम रहेगा पावर, तो वह एक माइनस यहाँ छोड़ देगा, और माइनस जो है इसमें से घट जाएगा पूरा में से। तो आप घटाइए, x + 1 में से घटेगा x, यह क्या मान देता है, x + 1 में से x घटाइए तो x + 1 - x, यह मान क्या देता है, 1। ठीक है, देखते हैं। अब यह तो -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पावर 29 होगा और यह 28 होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 27। कैसे होगा, तो यह तो -1 हो गया, पावर ऑड है, और यह 28 हो गया, तो यह घटा कर लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 28 में से 1 घटेगा तो 27 हमारा रिमाइंडर हो गया। ओके, रिमाइंडर थ्योरम सिखा के ही मानेंगे, एक भी टाइप छोड़ने वाला नहीं है, और हम लोग एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे इस पर और भी हम क्लास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को इसमें महारत हासिल हो जाए, आप लोग इसमें पारंगत हो जाए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि x का पावर x + x बट्टा में x + 1, एक ज्यादा है के रूप में प्रश्न पूछे तो हमारा उत्तर हमेशा ऊपर में जिस संख्या का इस्तेमाल है, x का इस्तेमाल है, उससे एक कम होगा, यानी x - 1 होगा। x + 1 उत्तर नीचे है और ऊपर x है, तो इससे एक कम होगा, इससे एक कम होगा, यानी उत्तर x - 1 होगा। जैसे कि देखिए, ऊपर 60 + 60 एक पावर और +60 बट्टा में 68, ऊपर क्या है 67 का पावर 67 + 67 डिवाइडेड बाई 68, यानी 67 + 1। अब पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर बताइए, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर में हमारा आंसर होगा 66। हमारा आंसर 66 होगा। कैसे होगा, बहुत आसानी से होगा। इसका एक निगेटिव रिमाइंडर आएगा, एक कम है 67, ये कितना है 67, और ये कितना है 68। अब इसको बहुत लंबा चौड़ा लोग बनाएगा, बनाने दीजिए, आप लोग नहीं बनाइएगा। -1 + 67, अब कितना हो जाएगा, यह एक घटा दीजिए इसमें से 66, रिमाइंडर क्या हो गया 66। ठीक है, ये कैसा भी सवाल दे, इसलिए इस तरह से हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं कि आप लोगों को कैसा भी सवाल देगा, कोई भी टाइप देगा, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, हम जानते हैं एक कम करके लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, और यह जो का त्यों रहेगा, तो यह -1 का पावर इवन है तो प्लस, और ये ऑड है विषम संख्या, तो इसका माइनस ही रह जाएगा, तो एक घट जाएगा ना, 66 हो जाएगा, 67 में से एक जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर यही होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए बाबू देखिए, यदि x का पावर x + x नीचे x + 1 के रूप में प्रश्न पूछे तो हमारा उत्तर अर्थात रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, एक कम नहीं होगा। अब यहाँ पे लड़का सब एक कम करके लिख देगा, क्या करके लिख देगा, नहीं कुछ नहीं, केवल ध्यान से देखना है। यह क्या होगा -1 के पावर कितना 94, यह क्या होगा 94 जो करते हो 95। अब यह पावर होगा बाबू, और यह इवन है तो एक ही रह जाएगा, और यह 94
बट्टा में 95। अब हो गया 95 बट्टा में 95। कुछ लड़का कहेगा कि 1 है। 1 कैसे हो गया? हम पिछले क्लास में भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो यह रिमाइंडर हो जाएगा 0। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। यही पूछा जा रहा है कि इससे भाग करने पर शेष क्या बचा। भागफल नहीं पूछा जा रहा है। डिविडेंड, भागफल को क्या बोलते हैं? भागफल नहीं पूछा जा रहा है। आप लोगों से कोटेंट नहीं पूछा जा रहा है, भागफल नहीं पूछा जा रहा है कि आप 1 लिख दिए। 1 नहीं होगा, गलत है। आपसे शेष पूछा जा रहा है, आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है बाबू। तो ये तो खूब अच्छा से भाग लग गया ना। तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। बहुत अच्छा बात है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह बहुत क्लास पसंद आया होगा और बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग क्लास रहा होगा। आगे हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अगेन रिमाइंडर थ्योरम में हम प्रश्न कुछ भी नहीं बताए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत सारा प्रश्न बता चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक जो टाइप बता रहे हैं, 1 2 टाइप बता रहे हैं। प्रश्न हम लोग करेंगे, बहुत सारा प्रश्न करेंगे, और जब तक जी नहीं भर जाता है तब तक प्रश्न करेंगे। हम लोग सीख जाएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस पर और रिमाइंडर थ्योरम पर क्लास होगा, हम लोग करेंगे। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम में समझना है। जैसे कि हमारा उत्तर 0 आया, कैसे आया? 1 नहीं आया, कैसे? तो ये सब पीछे हम क्लास में बता चुके हैं। आप लोगों को समझना है, इसमें याद कुछ नहीं करना है। और जो मेथड बताया गया है वो मेथड को समझना है। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या हमारे में त्रुटि है, कमी है, उसको बताइए। हम सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।